हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 13 में पहुंच गए हैं और अब तक दोस्तों हमने 4 लेक्चर बीटा एंड गामा फंक्शन पर कर चुके हैं, ठीक है। और उनमें हमने जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट थे दोस्तों और जितने भी प्रूफ थे, जो फॉर्मूले प्रूफ थे, वो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक। और आज के लेक्चर में दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उन बीटा गामा फंक्शन के ऊपर, वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन 12 क्वेश्चन से आपका सब कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन में कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत देख पूछे जाते हैं इस तरीके के, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों हमने 12 क्वेश्चन उठाए हैं इस तरीके के, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के, कंप्लीट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रीकैप की, जहां पर हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मूलेस थे, ठीक है, जिनको हमने प्रूव किया था और जिनको हमने सीखा था, उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब तक हमारे दोस्तों 4 लेक्चर हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने ये कवर किए थे। दूसरे लेक्चर में दोस्तों हमने बीटा गामा फंक्शन के बीटा फंक्शन को कवर किया था। तीसरे लेक्चर में दोस्तों हमने ये वाले कवर किए थे फॉर्मूले, ठीक है। और चौथा लेक्चर था जिसमें हमने ये सब कुछ कवर किया था। इस प्रकार से दोस्तों इतने फॉर्मूलेस बनते हैं, इसके बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गामा फंक्शन में सबसे पहला फार्मूला था दोस्तों, जो कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी। ये कहता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू गामा एन के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला दोस्तों इसी से निकलता था कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू गामा एन अपॉन में ए की पावर एन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर ए आ जाता है ना, उसको ए की पावर एन से डिवाइड कर दिए, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले को, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक। देखिए, तीसरा फॉर्मूला था दोस्तों इसमें कि गामा एन प्लस वन इजकल टू एन गामा एन के बराबर होता है अगर एन फ्रैक्शन में हो तो, ठीक है। और अगर एन इंटीजर में है दोस्तों, ठीक, तो हम उसे एन फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम बीटा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बीटा फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, कि ये होता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू बीटा एम कोमा एन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था दोस्तों बीटा एम कोमा एन इजिकल टू बीटा एन कोमा एम के बराबर होता है। ये बीटा फंक्शन की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, ठीक। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स इजकल टू बीटा एम कोमा एन, ठीक। उसके बाद दोस्तों तीसरे लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है, जिसमें ये पहला फार्मूला था कि बीटा एम कोमा एन इजकल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ठीक है। इसमें दोस्तों दूसरा फार्मूला ये हमने प्रूव किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा इजकल टू हाफ गामा पी प्लस वन बाई टू और गामा क्यू प्लस वन बाई टू, और अपॉन में था दोस्तों गामा पी प्लस क्यू प्लस टू डिवाइड बाई टू, ठीक है। और तीसरा दोस्तों हमने ये प्रूव किया था कि गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई के बराबर होती है, ठीक। इतना दोस्तों हमने देखा था। और चौथा लेक्चर था दोस्तों जिसमें हमने दो फार्मूले प्रूव किए थे। एक तो ये वाला फार्मूला था कि गामा एन गामा वन माइनस एन इजिकल टू पाई अपॉन में साइन एन पाई के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो एन है वो जीरो से बन के बीच में होता था, ठीक। और दूसरा फार्मूला था दोस्तों जो कि हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला था, जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है, इसका प्रूफ भी एग्जाम में, ठीक। ये था दोस्तों कि गामा एम प्लस हाफ इजिकल टू रूट पाई अपॉन में टू की पावर टू एम माइनस वन इन टू गामा टू एम, ठीक है। तो दोस्तों इतने फॉर्मूले थे बीटा गामा फंक्शन के जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों इन पर क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले गामा फंक्शन के, उसके बाद बीटा फंक्शन के, और उसके बाद इसके, और उसके बाद इसके देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है,
लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, एक बार इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ये तो आप आराम से बना सकते हैं कि गामा एन प्लस वन इजकल टू एन गामा एन के बराबर था। हमारे पास ये फॉर्मूला था दोस्तों कि गामा के अंदर अगर एन प्लस वन हो तो वो एन गामा एन के बराबर होता है। और ये दोस्तों n प्लस वन हो अगर n इंटीजर है दोस्तों, तो हम इसे n फैक्टोरियल लिख सकते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी फॉर्मूले के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, n की जगह n माइनस वन रख देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा n माइनस वन, और गामा के अंदर दोस्तों n माइनस वन, और इधर भी दोस्तों यही करते हैं हम, n माइनस वन प्लस का वन। ठीक है, n माइनस वन रखा हमने n की जगह, तो देखिए आपके पास क्या मिलने जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में गामा एन बचेगा। ठीक है, इजिकल टू एन माइनस वन। ठीक है, और एन माइनस वन का गामा, और इधर बचेगा दोस्तों गामा एन इजिकल टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया दोस्तों इसके, देखिए अगर आपके पास कहीं पर भी दोस्तों मान लीजिए सिक्स गामा, मान लीजिए आपके पास मिल रहा है, आपके पास में फाइव अपॉन में टू। ठीक है, गामा इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, और इधर मान लीजिए इधर दोस्तों फ्रैक्शन में आएगा तो हम ये लगाएंगे गामा वाला। ठीक है, और इधर कोई इंटीजर में आ गया, मान लीजिए सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स गामा आ गया, तो बस एक कम कीजिए इसमें, इसे हम फाइव फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, एन माइनस वन करके। जैसे मान लीजिए सेवन का गामा आ गया दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप सिक्स फैक्टोरियल लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके फोर गामा आ गया तो इसको आप थ्री फैक्टोरियल लिख देंगे डायरेक्ट। ऐसे काम करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे तरीके से अगर कुछ आता है दोस्तों फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले आप एक माइनस करिए इसमें से। तो पाँच बट्टे दो में से अगर एक माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा थ्री बाई टू। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कि थ्री बाई टू, गामा के अंदर दोस्तों थ्री बाई टू। ठीक है, अब थ्री बाई टू में से एक माइनस करिए दोस्तों, तो आपके पास कितना बचेगा, एक बट्टे दो बचेगा। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, थ्री बाई टू चल रहा है, ये लिखेंगे आप एक बट्टे दो, और गामा एक बट्टे दो। और गामा एक बट्टे दो दोस्तों रूट पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो रूट पाई ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तीन बट्टे दो दूनी चार। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे मान लीजिए आपके पास आ गया दोस्तों सेवन अपॉन में टू। ठीक है, गामा के अंदर इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें क्या करिए, इसमें से वन माइनस करिए। वन माइनस मतलब इसमें से एक्चुअल में आपको क्या करना है, इसमें दो एलसीएम है ना, ऊपर से दो माइनस करिए आप, तो पाँच बचेगा ऊपर, तो फाइव अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से दो माइनस करिए दोस्तों इसमें से, तो आपको मिलेगा थ्री बाई टू। ठीक है, तीन बचेगा, फिर से दो माइनस करिए तीन में से दोस्तों, तो आपके पास एक बट्टे दो बचेगा, और बचेगा एक बट्टे दो का गामा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई के बराबर होगी। तो ये शॉर्टकट है दोस्तों इस तरीके से निकालने का। ठीक है, तो यही शॉर्टकट हम आगे क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, जिससे को आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन ये दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस थ्री रूट एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू चार बट्टे सत्ताईस। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके लिए एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले में अगर कहीं पर आपको जीरो टू इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है दोस्तों, समझ लेना वहाँ पर गामा फंक्शन का यूज होने वाला है। पहली बात तो जीरो से इन्फिनिटी और ई दिखाई दे रहा है, इस बात को समझ लेना, ई दिखाई दे रहा है और जीरो टू इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वहां पर गामा फंक्शन का यूज होने वाला है। पहली बात तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पहचानना है कैसे पहचानना है। ठीक है, और अगर देखिए जीरो टू इन्फिनिटी इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है और एक इस वाले फॉर्मूले दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस वाला फॉर्मूला क्या लगाना है, जब डिवाइड में दोस्तों वन प्लस एक्स जैसा टर्म अगर बढ़ रहा है ना डिवाइड में, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर ई आ रहा है तो समझ लेना गामा फंक्शन यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन दोस्तों, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जीरो टू इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है और ई भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ गामा फंक्शन का यूज होने वाला है। और गामा फंक्शन दोस्तों आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू गामा एन के बराबर होता है। अब देखिए ई की पावर माइनस एक्स मतलब ई की पावर में दोस्तों सिंगल टर्म चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों थ्री रूट एक्स है, तो हमें सिंगल टर्म आपको बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तब हम गामा फंक्शन का यूज कर पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे। ठीक है, लेट कर रहे हैं हम दोस्तों कि थ्री रूट एक्स को हमने मान लिया टी दोस्तों, टी मान लेंगे तो यहाँ सिंगल टर्म बन जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इसको टी माना है, अब देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम एक्स को दोस्तों अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको पास में टी अपॉन में थ्री।
ठीक है। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा दोस्तों, वो मिल जाएगा आपके पास में, जब स्क्वायर करेंगे हम तो टी स्क्वायर अपॉन में इसका 3 का 9 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास डी एक्स इजिकल टू मिलेगा 2t, ठीक है, और फिर डी टी, ठीक, और डिवाइड में दोस्तों 9 चल रहा है। इस तरीके से काम करना है। अब देखिए लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वहन वहन x इजिकल टू जीरो था दोस्तों, तो t इजिकल टू क्या मिलेगा, x की जगह जीरो रख दिए यहाँ पर, तो t बराबर भी जीरो ही मिलेगा आपको, ठीक। और अगर x इजिकल टू इन्फाइनाइट रखते हैं यहाँ पर, तो t इजिकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर इन्फाइनाइट रखिए x की जगह, तो t भी इन्फाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास जो लिमिट मिलेगी दोस्तों वो क्या मिली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेके चल रहे हैं हम दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास जो लिमिट मिल रही है वो है 0 to ∞, ठीक है। और e की पावर में माइनस का t हो जाएगा दोस्तों, इसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और रूट एक्स की वैल्यू दोस्तों t अपॉन में 3 है ना, तो इसको हम लिख देंगे t अपॉन में 3, ठीक। और dx की वैल्यू दोस्तों कितनी है, dx की वैल्यू है 2t अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन में 9 और फिर dt, ठीक है। ये बनेगा दोस्तों आपके पास में, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकालिए। तो 2 अपॉन में 9 × 27, इसको बाहर निकालिए, 2 अपॉन में 27, ठीक है। ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा दोस्तों, ये बचा आपके पास में 0 to ∞, e की पावर में माइनस का t, इनटू में t की पावर दोस्तों 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इनटू में dt। अब आप जहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि e की पावर में और 0 to ∞ मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, तभी हम गामा फंक्शन लगा पाएंगे दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप, ये x है और ये भी x है, ये भी टर्म सेम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमें n-1 के फॉर्म में भी बनाना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 27, और यहाँ पर देखिए क्या बनाने वाले हैं, 0 to ∞, e की पावर में माइनस का t, इंटू टी की पावर में दोस्तों 2 को मैं क्या दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ, तो 2 ही बचेगा यहाँ पर, इनटू में dt। अब आप दोस्तों इससे कंपैरिजन करिए, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम गामा n के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 27 इंटू में गामा 3, ठीक है, गामा 3 हो गया। और मैंने बताया था दोस्तों कि जहाँ भी इंटीजर मिल गया तो उसको हम एक कम करके लिख देंगे यहाँ पर, तो 2 अपॉन में 27 तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। और इसमें से एक कम करिए 3 में से, तो 2 मिलेगा, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का आंसर दोस्तों 2 ही होता है, तो 2 दूनी 4 बट्टे में 27, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चंस करने हैं सबके सब, ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। देखिए ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन से ही आप पहचानना है हमें, देखिए 0 to ∞ दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, और ई भी दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना यहाँ पर दोस्तों गामा फंक्शन का यूज होने वाला है, ठीक है। और गामा फंक्शन क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 0 to ∞, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में n-1 इंटू में डी एक्स इजकल टू गामा एन। जब बार बार लिखेंगे ना दोस्तों तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था ई की पावर में सिंगल टर्म चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ सिंगल टर्म तो है नहीं दोस्तों, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो फिर हमें इसे सिंगल टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, हम करेंगे लेट यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, एक्स इजिकल टू मिल जाएगा टी की पावर हाफ, ठीक है, इधर चले जाएगा 2 दोस्तों। तो यहाँ से आपके पास डी एक्स इजकल टू क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा दोस्तों आपके पास में टी न 1/2 इंटू टी की पावर में 1 - हाफ दोस्तों। यहाँ से हाफ में से जब 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो माइनस का हाफ बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू में दोस्तों डी टी हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब दोस्तों हमें लिमिट भी चेंज करेंगे यहाँ, तो लिमिट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर जब एक्स इजकल टू जीरो था दोस्तों, तो टी बराबर भी हमें जीरो ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब x इजकल टू इन्फाइनाइट था तो t बराबर भी हमें दोस्तों इन्फाइनाइट ही मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से काम करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, तो आपके पास क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिमिट 0 to ∞ हो जाएगी दोस्तों, 0 to ∞, ई की पावर में दोस्तों ए की पावर में एक्स स्क्वायर का हमने टी माना है दोस्तों, तो ई की पावर माइनस टी बनेगा, ठीक है, इन टू एक्स की वैल्यू दोस्तों टी की पावर हाफ है यहाँ पर, और इसके ऊपर दोस्तों जो पावर है वो है हमारी 2n-1, ठीक है, इन टू डी एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो है 1/2, ठीक है। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू टी की पावर माइनस का हाफ इंटू डी टी। ये है दोस्तों आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको माना है, ठीक।
अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे 1/2 बाहर बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा। और देखिए क्या बनेगा, यहाँ से 0 to ∞, यहाँ पर बन रहा है आपके पास में e की पावर में माइनस का t बनेगा, ठीक है। और इसको 2 से ऊपर दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं हम, तो t की पावर कितना बचेगा, ये बचेगा n माइनस का हाफ, ठीक है। ये बचेगा, जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ बचेगा, ठीक है। और देखिए ये जो t की पावर माइनस हाफ है वो दोस्तों t की पावर में ऐड हो जाएगी, तो माइनस हाफ और बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। और dt यहाँ पर चल ही रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या बनने जा रहा है आगे, ये बनेगा आपके पास में 1/2, और ये बन रहा है आपके पास में 0 to ∞, ठीक है। और e की पावर में माइनस का t इंटू टी की पावर दोस्तों कितना बनेगा, ये बनेगा n माइनस का हाफ हाफ मिलके दोस्तों कितना हो जाएगा 1, ठीक है। n-1 इंटू में dt। अब दोस्तों इसका कंपैरिजन करिए गामा फंक्शन से। देखिए इसकी लिमिट 0 to ∞ है, e भी आ रहा है और जो t यहाँ पर है वो t यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n-1 के फॉर्म में है, तो n-1 के फॉर्म में भी है, तो इससे n की वैल्यू तो n ही है दोस्तों यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 n2 में दोस्तों गामा n। और यही दोस्तों में प्रूफ भी करना था, ठीक है। ये हमारी दोस्तों राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ x² अपॉन में 1 + x² की पावर में 7 अपॉन में 2 है। अब देखिए क्वेश्चन देख के आपको पहचानना दोस्तों क्या करना है, इसकी लिमिट दोस्तों 0 to ∞ मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ई तो है नहीं दोस्तों। जब ई नहीं है तो मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, जो हमारे पास फॉर्मूले थे वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों, 0 से ∞ तो मिल रहा है दोस्तों, और ई भी वहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब ये अगर नहीं मिलता है, ई अगर नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास 0 to ∞ में कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले को आपको देखना है, 0 to ∞ मिल रहा है और 1 अपॉन में 1 + x की टर्म में कुछ मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 + x मतलब नीचे कुछ मिल रहा है और x ऊपर भी मिल रहा है, तो समझ लेना दोस्तों ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, ठीक है, ये तीसरे वाला। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला था हमारा 0 to ∞ x की पावर n-1 अपॉन में 1 + x की पावर में m+n, ठीक है, इजिकल टू था दोस्तों बीटा m, n, ठीक है, ये था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 + x बनाना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों x² है, तो नीचे हमें टर्म बनानी है 1 + x की, मतलब सिंगल टर्म बनानी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेट करेंगे x² को दोस्तों हम t मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 + t बन जाएगा और ये वाला फॉर्मूला लग सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपके लिए x की वैल्यू दोस्तों कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी t की पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास dx की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, वो हो जाएगी हाफ, और t की पावर में दोस्तों माइनस हाफ बचेगा, n2 में दोस्तों dt हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए लिमिट क्या हुई चेंज यहाँ पर, अगर x बराबर दोस्तों कितना था 0 था, तो t बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर x की जगह 0 रख दीजिए आप, तो t बराबर दोस्तों आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब दोस्तों x इक्वल टू इन्फाइनाइट था, तो t बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो t की वैल्यू भी इन्फाइनाइट पर पहुंच जाएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास दोस्तों जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपको पास दोस्तों 0 to ∞, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या माना था, x² को t माना था दोस्तों, तो ऊपर भी इसकी वैल्यू t हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों 1 + x² को t माना था हमने, ठीक। और इसकी पावर कितनी चल रही है दोस्तों, 7 अपॉन में 2, ठीक है, ये चल रही है दोस्तों। और dx की जगह दोस्तों हम लिखेंगे 1/2 t की पावर माइनस हाफ, ठीक है, इनटू में दोस्तों dt चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए क्या बनने जा रहा है, तो हाफ को दोस्तों हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। और 1 माइनस हाफ करेंगे दोस्तों तो t की पावर प्लस का हाफ बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1/2 को हमने दोस्तों बाहर लिया, ये बनेगा आपके पास 0 to ∞, टी की पावर प्लस का हाफ बचेगा, ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। n2 में dt चल रहा है यहाँ पर, और डिवाइड में दोस्तों चल रहा है आपका 1 + t की पावर में कितना 7 अपॉन में 2, ठीक है, ये चल रहा है। अब दोस्तों हमें इस फॉर्म में लाना है n-1 फॉर्म में, ठीक है। n-1 फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखिए 1/2 को दोस्तों हमें किस तरीके से लिखना है, n-1 के फॉर्म में लिखना है। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू चाहिए तो हम 1 को इधर लेके आएंगे,
तो 1/2 प्लस का 1 इजिकल टू एन। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 2 ऊपर जाएगा, 3/2। ठीक है, तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी मिली, 3/2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2, 0 to ∞। ठीक है, और टी की पावर n-1 के फॉर्म में n की वैल्यू है दोस्तों 3/2। ठीक है, और माइनस का 1, ठीक, इनटू में dt। और डिवाइड में दोस्तों क्या चल रहा है, 1 प्लस टी की पावर में, देखिए इसको दोस्तों में m प्लस n के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किसको हमें लिखना है, जो 7/2 है ना, ठीक है, इसको हमें दोस्तों m प्लस n के फॉर्म में लिखना है। इस बात को आपको ध्यान देना है, m प्लस n के फॉर्म में लिखना है। तो n की वैल्यू दोस्तों 3/2 है। ठीक है, तो n की वैल्यू 3/2 इधर माइनस कर देंगे हम। ठीक है, 7/2 माइनस का 3/2। ठीक है, डिवाइड इधर हो जाएगा, m की वैल्यू मिलेगी आपके पास में 3। जब इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों तो 4/2 मिलेगा आपके पास में। ठीक है, m की वैल्यू दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों m की वैल्यू मिलेगी आपके पास में 4/2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4/2। ठीक है, और प्लस में n की वैल्यू दोस्तों, m प्लस n करना है ना, तो n की वैल्यू थी हमारे पास 3/2। ठीक है, तो 3/2। इस तरीके से दोस्तों आपको फाइंड आउट करनी है m और n की वैल्यू। अब m और n की वैल्यू मिल गई तो आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। वो होता है दोस्तों बीटा m कोमा n के बराबर। ठीक है, कहते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में हमारा ये बन चुका है इंटीग्रेशन। तो बीटा m की वैल्यू दोस्तों 4/2। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास में 4/2 m की वैल्यू, कोमा n की वैल्यू दोस्तों 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमारे पास जो रिलेशन था दोस्तों हमारे पास में, देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखना है, ये तो मैं आप रफ कार कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, ये रफ है दोस्तों, फेयर में आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन था दोस्तों बीटा m कोमा n में, वो हमारे था कि बीटा m कोमा n इजिकल टू होता है गामा m गामा n, और डिवाइड में होता है गामा m प्लस का n। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए ये वाला जो रिलेशन था बीटा m कोमा n इजिकल टू, ठीक है, यही रिलेशन हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा 1/2 गामा m दोस्तों, गामा m का मतलब है दोस्तों 4/2। ठीक है, गामा n की वैल्यू 3/2 दोस्तों। ठीक है, 3/2, और डिवाइड में दोस्तों दोनों का योग, इनका दोनों ऐड करेंगे दोस्तों। तो m प्लस n करेंगे तो 4/3, 4 और 3 दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 7/2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपके पास में हाफ, और ये मिल रहा है 2 से ये कट जाएगा दोस्तों, तो गामा कितना मिल रहा है, गामा 2 मिलेगा यहाँ से आपके पास में। ठीक है, और ये मिलेगा आपके पास में 3/2। ठीक है, और डिवाइड में चल रहा है दोस्तों आपके पास में गामा 7/2। ठीक है, इसका आप दोस्तों फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए यही बोला था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स की पावर में 3/2 और 1 माइनस एक्स की पावर में 5/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिमिट है 0 to 1। सबसे पहले इंटीग्रेशन को पहचानना है आपको दोस्तों, किस टाइप का कहाँ से है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। इंटीग्रेशन दोस्तों 0 to 1 है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक चीज़ दिखाई दे रही है 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप समझ लेना दोस्तों, यहाँ पर बीटा फंक्शन का यूज होने वाला है। देखिए बीटा फंक्शन में हमारा, यहाँ देखिए, देखिए बीटा फंक्शन में हमारा 0 to 1 आता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और 1 माइनस एक्स दिखाई दे रहा है। जब आपको दो चीज़ अगर दिखाई दे जाए दोस्तों, ये और ये, तो समझ लेना दोस्तों वहाँ बीटा फंक्शन का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बीटा फंक्शन एक बार यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन का, तो ये होता है दोस्तों 0 to 1 एक्स की पावर में m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर में n-1। ठीक है, ये x है दोस्तों, n2 में dx। ठीक, इजिकल टू होता है दोस्तों बीटा m कोमा n। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है आपको। अब दोस्तों ये इसी की टर्म में इसकी तरह दिख रहा है ना, x की पावर में और 1 माइनस एक्स की पावर में समथिंग है, लेकिन इसे m-1 और n-1 के फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, देखिए 3/2 को दोस्तों हमें किस टाइप में लिखना है, 3/2 को हमें m-1 के फॉर्म में लिखना है। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो 1 को आप इधर लेके आइए, तो 3/2 प्लस का 1 इजिकल टू m। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5/2। ठीक है, इजिकल टू m। तो m की वैल्यू है दोस्तों 5/2 मिल गई यहाँ से। ठीक है, और n-1 के फॉर्म में लिखना है, जो 1 माइनस एक्स की पावर है दोस्तों, तो ये 5/2 को दोस्तों हमें लिखना है n-1 के फॉर्म में। तो 1 को आप इधर लेके आइए, तो 5/2 प्लस का 1 इजिकल टू n, 2 ऊपर जाएगा, 7/2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, इजिकल टू n। तो m और n की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 0 to 1
एक्स की पावर में दोस्तों हमें एम माइनस वन, एम की वैल्यू दोस्तों 5/2 है, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस का 1, ठीक है, एम माइनस वन, ये हो गया। और 1 माइनस एक्स की पावर में दोस्तों एन माइनस वन, एन की वैल्यू है 7/2 दोस्तों, ठीक है। तो 7/2 माइनस का 1 इंटू में डी एक्स, जब आप इसे माइनस करेंगे दोस्तों यही बचेगा आपके पास में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे बीटा एम कोमा एन का। यहाँ पर एम की वैल्यू दोस्तों 5/2 है और एन की वैल्यू दोस्तों 7/2 है, ठीक है। और इसका आंसर दोस्तों क्या से निकालेंगे हम, देखिए बीटा एम कोमा एन में वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों इसमें, किसका, ये वाला देखिए, जो हमारा ये रिलेशनशिप था ना बीटा एम कोमा एन का, वही लगाएंगे इसमें। तो देखिए क्या बनेगा, ये पहला होता है दोस्तों गामा एम, मतलब 5/2 का गामा, गामा एम गामा एन, ठीक है। और डिवाइड में दोनों का ऐड करेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, 11 12, 12 बट्टे में 2, ठीक है, इसका गामा दोस्तों ये 12 है, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा दोस्तों, इसका मैं डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, इसका 5/2 में से 2 माइनस करिए आप पहले, ठीक है। तो 2 माइनस करेंगे दोस्तों 3/2 बचेगा, ठीक है। फिर में इसमें से 2 माइनस करिए 3 में से दोस्तों, तो आपके पास मिलेगा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू √π होता है। इस तरीके से दोस्तों डायरेक्ट करना सीखिए आप, ठीक है। अब 7 में से 2 में से दोस्तों 2 माइनस करिए ऊपर, तो ये बचेगा आपके पास में 5/2 इन 2 में 2 माइनस फिर से करिए इसमें से दोस्तों, तो आपके पास मिलेगा 3/2, 2 फिर से माइनस करिए तो 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होता है, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों 12/2 दोस्तों ये बन जाएगा 2×6 = 12, 6 का गामा, 6 का गामा दोस्तों कितना होता है, इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी सीखनी थी, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये दिया है, ठीक है। एक्स की पावर में 4 है और 3 माइनस एक्स की पावर में 5 है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान देना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ 1 माइनस एक्स की टर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, और 0 से 1 भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बीटा फंक्शन यूज होने वाला है, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या ट्रिक यूज करनी है, यहाँ पर ट्रिक आपको ये देखना है कि यहाँ से दोस्तों अगर मैं 3 को कॉमन लूँ, एक्स की जगह क्या रखूँ दोस्तों जिससे कि 3 मेरा कॉमन आ जाए यहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्स की जगह अगर मैं दोस्तों 3t रख देता हूँ, ठीक है, तो एक्स की जगह 3t रखने से दोस्तों 3 कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस टी बच जाएगा यहाँ पर, समझे ना दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको यहाँ लगानी है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है दोस्तों तो, ठीक है। तो अब दोस्तों एक्स बराबर हमने 3t माना, तो यहाँ से आपके पास में डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 इंटू में डी टी, ठीक है। अब देखिए इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे वहन वहन एक्स इजकल टू कितना 0 था दोस्तों, तो t बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ 0 रखने पर t बराबर भी 0 ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और जब x इजकल टू दोस्तों 3 है, ठीक है, तो t बराबर आपको क्या मिलेगा, x की जगह 3 रखने से 3 से 3 कैंसिल, t बराबर दोस्तों 1 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 0 to 1 में लिमिट मिल गई यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास लिमिट होगी दोस्तों 0 to 1, जो कि बीटा फंक्शन के अंदर होती है लिमिट, ठीक है। और x की जगह दोस्तों हम 3t रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3t की पावर में 4, ठीक है। और ये मिलेगा आपके पास में 3 माइनस का 3t, ठीक। और इसकी पावर में दोस्तों 5 चल रहा है यहाँ पर, और dx की जगह दोस्तों हम लिख देंगे 3 इंटू में dt, ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 दोस्तों यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा दोस्तों यहाँ से 0 to 1, यहाँ मिलेगा दोस्तों 3 की पावर 4 और फिर t की पावर 4 हमने अलग कर दिया। यहाँ से 3 को दोस्तों कॉमन लेंगे हम, तो 3 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अंदर बचेगा दोस्तों 1 माइनस टी की पावर में दोस्तों 5, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, एक यहाँ पर 3 चल रहा है और इंटू डी टी चल रहा है, ठीक है। अब देखिए जितनी भी 3 की पावर है इनको बाहर निकालिए आप, तो 3 की पावर 4, 4 और 5 दोस्तों 9, और एक ये 10, तो 3 की पावर 10 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अंदर क्या बचा दोस्तों 0 to 1, टी की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, टी की पावर में आपको मिलेगा टी की पावर 4, ठीक है, टी की पावर 4 इंटू मिलेगा दोस्तों आपके पास में 1 माइनस टी की पावर में 5, ठीक है, ये मिलेगा इंटू में डी टी। अब देखिए हमारे दोस्तों बीटा फंक्शन की डेफिनेशन थी हमारे पास, क्या थी दोस्तों, वो थी हमारे पास 0 to 1 एक्स की पावर में m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर में n-1
इनटू में डी एक्स होता है दोस्तों बीटा एम कोमा एन के बराबर। ठीक है, ये थी दोस्तों। अब देखिए 1 - एक्स और एक्स के टर्म में कुछ बन रहा है दोस्तों, बन रहा है ना यहाँ पर टी और 1 - टी। अब m-1 के फॉर्म में लिखना है तो ये तो सिंपल है दोस्तों, इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m-1 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 to 1 टी की पावर में दोस्तों कितना लिख सकते हैं हम इसे 5 - 1। ठीक है, और 1 - टी को दोस्तों आप क्या लिखेंगे, 1 - टी की पावर को आप लिखेंगे 6 - 1। ठीक है, इनटू में डी टी। अब दोस्तों यहाँ से आपको m और n की वैल्यू दिखाई दे रही है, क्या बन रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा दोस्तों बीटा m कोमा एन। एम की वैल्यू दोस्तों 5 है और n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम और रिलेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो 3 की पावर 10। देखिए ये बनेगा आपके पास में गामा 5, उसके बाद गामा 6, और डिवाइड में दोस्तों कितना हो जाए, दोनों का एडिशन दोस्तों 5 × 10 और 11 है, गामा 11 है। अब देखिए यहाँ पर सबके सब इंटीजर है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनकी वैल्यू। एक कम करिए 5 में से तो आपको मिलेगा 4 का फैक्टोरियल, 6 में से एक कम करिए 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइड में 11 में से एक करिए दोस्तों तो 10 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों यही हमें प्रूव करना था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बीटा फंक्शन का एक नए टाइप का क्वेश्चन इस तरीके की बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी दोस्तों, वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, वो ट्रिक क्या है दोस्तों, वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पर यहाँ देखिए आपको यहाँ पर जो लिमिट है 2 से लेके 5 दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और x - 2 दिखाई दे रहा है और 5 - x दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब लगभग लगभग दोस्तों, और इसमें बीटा समथिंग आ रहा है, तो मतलब बीटा फंक्शन यहाँ लगभग लगभग लगने वाला है यहाँ पर, इस बात को याद ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे उसकी देखिए ट्रिक यही है। हम यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम x माइनस में लोअर लिमिट करेंगे, x माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो x माइनस लोअर लिमिट कर दिया इजिकल टू, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 5 - 2। ठीक है, इनटू में t दोस्तों, इस तरीके से आपको मानना है, इस बात को ध्यान देना रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे x - 2, x में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे और इजिकल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू में t कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बीटा फंक्शन यहाँ बन जाएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या बनने जा रहा है यहाँ से, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x - 2 इजिकल टू 5 में से 2 गया दोस्तों 3t बन जाएगा। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करिए आप तो आपको मिलेगा dx इजिकल टू 3 इंटू में dt, ये मिलेगा आपके पास में dx की वैल्यू। ठीक है, और लिमिट चेंज करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए तो लिमिट चेंज करेंगे दोस्तों आपको मिलेगा वहन x इजिकल टू दोस्तों कितना था 2 था यहाँ पर x इजिकल टू। ठीक है, तो t बराबर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से x की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर, तो t बराबर आपको 0 मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है, और x इजिकल टू दोस्तों कितना 5 था, तो t बराबर कितना मिलने वाला है, x की वैल्यू जब आप 5 रख देंगे यहाँ पर तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों 0 से 1 हमें लिमिट मिल गई, मतलब पूरा हमारा बीटा फंक्शन यहाँ बनने वाला है। अब देखिए लिमिट बनी हमारे 0 से 1। ठीक है, और x की जगह दोस्तों क्या है हमारा, x की जगह यहाँ पर 3t प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम दोस्तों x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 3t प्लस का 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 3t प्लस का 2 और माइनस का 2 यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट दोस्तों 3 चल रही है। ठीक है, और अंदर चल रहा है 5 माइनस का x। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 3t प्लस का 2 यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ रखेंगे हम 3t प्लस का 2। ठीक है, ये बनेगा दोस्तों, x की जगह हमने रख दिया और इसकी होल लिमिट दोस्तों 2 यहाँ पर चली रही है ऊपर। ठीक है, इनटू dx की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 3 इंटू में dt, तो 3 इंटू में dt यहाँ पर हमने dx की वैल्यू रख दी है, ये सब इधर अलग चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बनने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बनेगा आपके पास में 0 to 1, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3t की पावर में 3 एंड 2। देखिए यहाँ से हम जब माइनस अंदर करेंगे दोस्तों तो माइनस का 2 बनेगा, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 3। ठीक है, और माइनस का 3t दोस्तों। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से 3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 3 इंटू में dt चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब बीटा फंक्शन यहाँ बन रहा है अब दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 0 to 1 और 3 की पावर में 3 दोस्तों इंटू t की पावर में 3, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो 3 की पावर में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा दोस्तों 1 माइनस टी की पावर में 2 इंटू में 3 इंटू में डी टी। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 3 की पावर 3 है, 3 और 2 5
और एक ये 6, तो मतलब 3 की पावर 6 को हमने बाहर निकाला। ठीक है, अंदर बचा आपके पास में 0 to 1। टी की पावर कितना बचा दोस्तों, यहाँ से टी की पावर में बचा 3। ठीक है, और 1 - टी की पावर कितना बचा दोस्तों, 1 - टी की पावर बचा आपके पास में 2, N2 में डी टी। ठीक है, अब देखिए बीटा फंक्शन में बन गया। और यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे दोस्तों, बार बार लिखने से चीज़ें याद हो जाएंगी आपके पास में। ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स की पावर में m - 1 N2, 1 - एक्स की पावर में दोस्तों n - 1 N2 में डी एक्स इजिकल टू होता है दोस्तों बीटा m, n के। ये आपको बार बार लिखेंगे तो याद रहेगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसको m - 1 के फॉर्म में और लिखना है दोस्तों। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 3 की पावर में 6, और ये हो जाएगा 0 to 1 टी की पावर दोस्तों m - 1, मतलब 4 - 1 कर दिया तो 3 बचेगा यहाँ से। ठीक है, और 1 - टी की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको हम 3 - 1 लिख सकते हैं N2 में डी टी। अब दोस्तों यहाँ से आपको m और n की वैल्यू मालूम पड़ेगी, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर में 6 N2 बीटा m, m की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और n की वैल्यू दोस्तों 3 है। तो आपको देख सकते हैं यही हमें दोस्तों प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, ये दोस्तों एक नए टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि बहुत अधिक पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है दोस्तों, यहाँ से हमारा तीसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमने पहले टाइप के कवर कर लिए, दूसरे टाइप के कवर कर लिए, अब इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन चलने वाले हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए कैसे पहचानेंगे दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों प्रूव दैट बीटा m, n इजकल टू बीटा m+1, n प्लस में बीटा m, n+1। ये दोस्तों प्रूव करना है हमें कि ये बीटा m, n के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले आप। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में दोस्तों बीटा m+1, n। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, और प्लस में दिया है दोस्तों आपके पास में बीटा m, n+1। ठीक है, ये दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे बीटा m, n के रूप में ही लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे जो फॉर्मूला पड़ा था ये वाला रिलेशन वाला दोस्तों, बीटा m, n इक्वल टू ये होता है, यही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा बीटा गामा m, मतलब m+n गामा m डिवाइड में दोस्तों गामा m+n, मतलब m+n+1। ये हो जाएगा दोस्तों दोनों का एडिशन। प्लस में यहाँ भी दोस्तों वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो ये मिलेगा आपके पास में गामा m गामा n। ठीक है, गामा n का मतलब n+1, और डिवाइड में दोस्तों दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा m+n+1। जो हमारे पास था दोस्तों गामा n+1 की वैल्यू दोस्तों गामा n के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे। अभी जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया था वो हमारा फॉर्मूला था बीटा m, n = होता है दोस्तों ये किसके, गामा m गामा n, और डिवाइड में गामा m+n। ये दोस्तों बार बार लिखेंगे ना तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, जो n+1 है ना, इसको हम n गामा n के बराबर लिख सकते हैं। तो जो m+1 है इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं m गामा m के बराबर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, और गामा n यहाँ पर चल ही रहा है, और डिवाइड में दोस्तों यहाँ भी दोस्तों यही फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो ये बनेगा आपके पास में m+n, और गामा के अंदर दोस्तों m+n। ठीक है, ये बनेगा। और प्लस में दोस्तों यहाँ भी देखिए क्या करेंगे हम, गामा m चल रहा है यहाँ पर, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, तो n गामा n हो जाएगा। और डिवाइड में दोस्तों इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो m+n, और गामा के अंदर दोस्तों m+n हो जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम सेम है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो एलसीएम सेम है, लेकिन ऊपर से दोस्तों अगर हम गामा m को कॉमन ले लें, गामा m को, तो अंदर क्या बचेगा, m+n बचेगा दोस्तों यहाँ से। तो m+n बच रहा है ऊपर दोस्तों, और हमने क्या कॉमन लिया दोस्तों, गामा m और गामा n को कॉमन लिया। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है दोस्तों, डिवाइड में चल रहा है m+n। एलसीएम सेम है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा m+n इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से गामा m+n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंदर ऊपर बचा दोस्तों गामा n, और डिवाइड में दोस्तों बच रहा है आपके पास में गामा m+n। और यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बीटा, और ये दोस्तों हमारा बीटा m, n का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको प्रूव कर दिया, ये बीटा m, n के बराबर आया है। ये हमारी राइट हैंड साइड लेके चले गए दोस्तों, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड ली है यहाँ पर। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को प्रूव करना था इसमें। ठीक है।
अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 12 क्वेश्चन है टोटल दोस्तों, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं दोस्तों, उसको भी देखना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत अधिक पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इस बात को आपको ध्यान देना है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट 5 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके भी दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे और इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो ये बनेगा 0 से लेके पाई/2, ठीक है। और साइन की पावर में 5 थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। अब आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ही देख के पहचान सकते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसमें साइन थीटा आ रहा है और 0 से पाई/2 आ रहा है। और देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले थे दोस्तों, देखिए 0 से पाई/2 आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, समझ लेना ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक। तो एक बार मैं दोस्तों क्या करता हूँ, फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला था हमारा 0 से पाई/2, ठीक है, 0 से पाई/2 साइन पी थीटा इंटू में कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा इजिकल टू था दोस्तों हाफ गामा के अंदर दोस्तों पी प्लस का 1, ठीक है, डिवाइड/2, ठीक है। और इधर था दोस्तों आपके पास में क्यू प्लस का 1 डिवाइड/2, और डिवाइड में था दोस्तों आपके पास में पी प्लस का क्यू प्लस का 2 डिवाइड/2, ठीक है। ये फॉर्मूला था दोस्तों। यही फॉर्मूला दोस्तों यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों। ये बनेगा आपके पास में 0 से पाई/2, यहाँ पर चल ही रहा है दोस्तों 0 से पाई/2, ठीक है। ये है आपके पास में साइन 5 थीटा इंटू, क्या दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कॉस 0 थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0 रखने से दोस्तों 1 है इसकी वैल्यू, तो इंटू में डी थीटा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पर पूरा लग रहा है यहाँ पर, तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे। यहाँ बचेगा आपके पास 1/2 दोस्तों गामा पी प्लस 1 दोस्तों, मतलब 5+1 दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर 5+1 करेंगे हम गामा के अंदर दोस्तों, क्या बनेगा 5+1 डिवाइड/2 गामा 5p+1/2, और गामा q+1/2, क्यू की वैल्यू दोस्तों 0, तो q+1 डिवाइड/2, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है p प्लस क्यू प्लस का 2, तो p की वैल्यू दोस्तों कितनी है 5 प्लस क्यू की वैल्यू 0 प्लस का 2, और डिवाइड में दोस्तों है 2, ठीक है। अब दोस्तों इसको बस सॉल्व करना है आपके पास में, तो ये बनेगा आपके पास में 1/2, ये बन रहा है दोस्तों 5+1, ये 6/2, मतलब 3 गामा बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। और ये बनेगा दोस्तों गामा 1/2, ठीक। ये बनेगा आपके पास में गामा 1/2, और नीचे क्या बनेगा दोस्तों 5 6 7 7/2 दोस्तों, क्या बनेगा ये 7/2 गामा के अंदर, ठीक है। और मैं दोस्तों इसका अभी सॉल्यूशन भी कराया था, इसका 7/2 का क्या बनता है वो देखिए डायरेक्ट हम किस तरीके से करेंगे। तो गामा 3 दोस्तों, हमने कहा दोस्तों जब इंटीजर आता है तो एक कम करिए और डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो एक कम किया तो दो फैक्टोरियल में लिख दिया यहाँ पर। और गामा 1/2 की वैल्यू दोस्तों √पाई होता है, ये आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों 7/2 को सॉल्व करना है दोस्तों, तो क्या करिए यहाँ से एक कम करिए, मतलब 2 को ऊपर माइनस करिए आप, तो ये बचेगा 5/2। फिर से दोस्तों 2 कम करिए 3/2 बचेगा, फिर से 2 करिए कम करिए तो 1/2 बचेगा, और गामा 1/2 दोस्तों √पाई होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं √पाई से √पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा दोस्तों, बचा यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास 1/5 ठीक है, यहाँ बचेगा 15, और डिवाइड बाय दोस्तों 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 8 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो 8/15, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे जाए समझ लेना ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, ठीक। अब देखिए दोस्तों हम नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, ये कैसे लगेगा फॉर्मूला उस बात को आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं 0 से पाई/2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। तो देखिए हम दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में कुछ बनाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हम एक्स की जगह क्या माने दोस्तों, जिससे कि यहाँ टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कुछ ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों एक्स स्क्वायर को टेन थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, तो 1+tan² थीटा sec² थीटा बन जाएगा ना, हाँ। तो यही मानेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो ठीक है। तो इसको हम लेट करेंगे दोस्तों x² = tan थीटा, और यहाँ से x दोस्तों क्या मिलेगा आपके पास में टेन थीटा की पावर में दोस्तों कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में dx बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपके पास में हाफ, और टेन थीटा की पावर में दोस्तों माइनस का हाफ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और टेन थीटा का दोस्तों ये होता है sec² थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। ये बनेगा दोस्तों आपके पास dx की वैल्यू, ठीक है ना।
और यहाँ पर दोस्तों लिमिट चेंज करेंगे हम, तो लिमिट चेंज करेंगे तो वहन एक्स इजकल टू कितना था, जीरो था, तो टी बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स की जगह जीरो रखेंगे, तो टेन जीरो कहाँ होता है दोस्तों, जीरो पर ही होता है, टेन जीरो जीरो पर होता है, ठीक है। और एक्स इजकल टू इन्फाइनाइट रखने पर टी बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, जब यहाँ इन्फाइनाइट रख देंगे तो टेन पाई बाई टू पर दोस्तों इन्फाइनाइट होता है, तो पाई बाई टू हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए जीरो से पाई बाई टू हमारी लिमिट मिल गई, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मिल गई जीरो से पाई बाई टू लिमिट, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ बनेगा दोस्तों वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर को दोस्तों हमने क्या माना था, टेन थीटा, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इनटू में डी एक्स की जगह दोस्तों क्या है, वो है वन बाई टू, यहाँ पर चल रहा है दोस्तों वन बाई टू, और टेन की पावर माइनस का हाफ थीटा, ठीक है, टेन की पावर माइनस हाफ चल रहा है यहाँ पर, और चल रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इनटू में डी थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा दोस्तों आगे, देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जीरो से पाई बाई टू, ऊपर चल रहा है दोस्तों हमारे पास में हाफ इनटू टेन की पावर में दोस्तों क्या चल रहा है, टेन थीटा की पावर में, वो है माइनस का हाफ इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एन टू में डी थीटा, ये चल रहा है दोस्तों। और डिवाइड में दोस्तों क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो भी दोस्तों कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, ये बनेगा जीरो से लेके पाई बाई टू, ठीक है। और देखिए टेन थीटा को दोस्तों क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा, साइन थीटा की पावर में माइनस का हाफ यहाँ हो जाएगा, और कॉस थीटा की पावर में माइनस हाफ दोस्तों नीचे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का हाफ, ठीक है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, एन टू में दोस्तों डी थीटा यहाँ पर, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, कॉस थीटा को हम ऊपर ले जाते हैं दोस्तों, तो आपके पास बनेगा साइन थीटा की पावर में माइनस का हाफ, ठीक है, और कॉस थीटा की पावर में दोस्तों क्या बनेगा, प्लस का हाफ हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का हाफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस का हाफ इनटू में डी थीटा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा बन चुका है यहाँ पर, और जीरो से पाई बाई टू लिमिट है, तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यही फार्मूला यहाँ दोस्तों हम लगाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में हाफ, ठीक है, हाफ तो ये चल ही रहा है, और फॉर्मूले में दोस्तों हाफ आता है, ये फॉर्मूले में ये वाला हाफ आता है। और गामा पी प्लस वन दोस्तों, पी प्लस का वन मतलब माइनस का हाफ प्लस का वन दोस्तों, कितना बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में टू, तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। गामा पी प्लस वन, पी का मतलब माइनस का हाफ प्लस का वन, और डिवाइड में दोस्तों टू, ये होता है गामा पी प्लस वन बाई टू। और गामा क्यू प्लस वन बाई टू दोस्तों, क्यू की वैल्यू दोस्तों वन बाई टू है यहाँ पर, तो क्यू प्लस का वन और डिवाइड में दोस्तों टू, ठीक है। और इसके डिवाइड में दोस्तों क्या चलता है, पी प्लस क्यू प्लस वन बाई टू प्लस, ठीक है। तो ये चलता है इसका प्लस मतलब माइनस का हाफ, ठीक है, प्लस का हाफ, ठीक है, और प्लस का टू, और इसके डिवाइड में भी दोस्तों टू चलता है यहाँ पर, ठीक है। ये बनेगा दोस्तों फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या बनने जा रहा है, यहाँ पर आपके पास बनेगा दोस्तों, ये देखिए वन बाई टू दोस्तों कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास है वन अपॉन में फोर, ठीक है, वन अपॉन फोर हो गया ये तो, ठीक। ये चल रहा है दोस्तों आपके पास में, देखिए ऊपर बचेगा दोस्तों वन बाई टू प्लस का, और वन बाई टू और टू मल्टीप्लाई में दोस्तों वन अपॉन में फोर बचेगा ये, तो ये बचेगा आपके पास में वन अपॉन फोर गामा के अंदर। और यहाँ को दोस्तों कितना बचेगा, थ्री बाई टू, और टू नीचे, थ्री अपॉन में फोर बचेगा दोस्तों, ये थ्री अपॉन में फोर। और नीचे दोस्तों क्या बनेगा, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा दोस्तों, ये गामा वन। और गामा वन दोस्तों वन होता है आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बनी दोस्तों, ये हो जाएगी आपके पास में वन अपॉन फोर, और ये हो जाएगा दोस्तों गामा वन अपॉन फोर, ठीक है। और इसको दोस्तों क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वन माइनस वन अपॉन फोर, आप देख सकते हैं दोस्तों यही बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से आपके पास बनेगा वन अपॉन फोर इंटू, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला लग रहा है हमारा, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला गामा एन गामा वन माइनस एन, ये होता है पाई अपॉन में साइन एन पाई के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों वही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, देखिए गामा एन और गामा वन माइनस एन, ये होता है दोस्तों पाई अपॉन में साइन एन पाई, ठीक है। साइन एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ वन अपॉन में फोर है, एन टू में दोस्तों पाई, तो साइन पाई बाई फोर बनाइए, ठीक है। साइन पाई बाई फोर दोस्तों कितना होता है, साइन पाई बाई फोर होता है वन अपॉन में रूट टू, ठीक है। और रूट टू दोस्तों ऊपर जाएगा ये, तो ये बनेगा आपके पास में वन अपॉन फोर,
और ये चलेगा रूट पाई ऊपर चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है, मतलब पाई ऊपर चल रहा है और रूट टू और ऊपर चला जाएगा। तो रूट ये बना है आपके पास में पाई रूट टू, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से। इस फोर की जगह दोस्तों मैं टू इंटू में टू लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस टू से ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन में टू रूट टू बचेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका पाई अपॉन में टू रूट टू, ठीक है। इस तरीके का दोस्तों बनने वाला है, ये आप समझ लेना दोस्तों, ठीक है। तो हम हमारे यही दोस्तों हमारी राइट हैंड साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अलग टाइप के क्वेश्चन थे, जहाँ पर दोस्तों हमने एक्स स्क्वायर को टेन थीटा माना है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा बन सके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है प्रूव दैट 0 to 1 dx अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 4 है यहाँ पर। अब देखिए वही पिछले टाइप के क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या रखें दोस्तों जिससे कि रूट हट जाए। यहाँ पर ऊपर एक्स तो नहीं है और नहीं तो है दोस्तों, देखिए इनमें से कोई फार्मूला तो यहाँ लगने वाला है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो हम दोस्तों इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा में इसको। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह दोस्तों क्या माने यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या माने जिससे कि 1 माइनस समथिंग बन जाए। तो एक्स स्क्वायर की जगह दोस्तों अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा मान लूँ, ठीक है, मतलब साइन थीटा मान लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या दोस्तों या कॉस थीटा भी मान सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पहचानना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक। तो अब दोस्तों यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास क्या मिलेगा, साइन थीटा की पावर में दोस्तों हाफ हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास dx बराबर मिल जाएगा हाफ, और साइन थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा, साइन थीटा की पावर में दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर में माइनस का हाफ, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एन टू में डी थीटा, ये बनेगा dx की जगह, ठीक है। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे हम दोस्तों, तो लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए x बराबर जीरो था दोस्तों, तो t बराबर कितना मिलेगा, साइन जीरो दोस्तों जीरो ही होता है, ठीक है। और x बराबर जब 1 था तो t बराबर क्या मिलेगा, जब 1 रखेंगे तो साइन पाई बाई टू दोस्तों कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास लिमिट दोस्तों 0 to π/2 मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसकी हम दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, तो आपके पास जो लिमिट है वो है 0 से लेके π/2, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो dx की वैल्यू है वो ये है दोस्तों 1/2, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों 1/2, और साइन थीटा की पावर में दोस्तों ऊपर है माइनस का हाफ, ठीक है, और कॉस थीटा इनटू में डी थीटा, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों क्या चल रहा है, डिवाइड में है 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह दोस्तों साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ केवल कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। कॉस थीटा से दोस्तों ये कॉस थीटा भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ये बनेगा आपके पास में 0 से π/2, ठीक है। और ये चल रहा है दोस्तों आपके पास में हाफ, और यहाँ चल रहा है आपके पास में साइन थीटा की पावर में माइनस का हाफ, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा, और नीचे दोस्तों आपके पास में कॉस थीटा बनने वाला है, आप ध्यान से देख लेना। पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटा, कॉस थीटा बचा यहाँ पर, ठीक है, इनटू में डी थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास मिलेगा 0 से लेके π/2, ठीक है। और ये हाफ को दोस्तों हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा आपके पास में दोस्तों साइन थीटा की पावर में माइनस का हाफ, ठीक है। और कॉस थीटा को दोस्तों क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ 0 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, इनटू में डी थीटा। अब ध्यान से देखना दोस्तों हमारा यही फॉर्मूला यहाँ ऊपर बनने वाला है, देखिए ये जो हमने इसमें ये 0 से π/2 साइन पी थीटा कॉस थीटा डी थीटा यही बन रहा है ना। तो यही फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ लगा देंगे अब, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला लगा के बाद क्या बनेगा दोस्तों, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बनने जा रहा है आपके पास में 1/2 तो चल रहा है, और एक 1/2 दोस्तों फॉर्मूले में होता है, ठीक है। और यहाँ बनता है दोस्तों गामा p+1, ठीक है। तो माइनस का हाफ प्लस का 1 दोस्तों, माइनस का हाफ प्लस का 1 और डिवाइड में 2, ये दोस्तों गामा के अंदर होता है इनटू गामा q+1 दोस्तों, q की वैल्यू दोस्तों 0 है तो q+1/2 मतलब में 1/2 बचेगा। और डिवाइड में दोस्तों क्या चलता है, डिवाइड में चलता है गामा p+q, p में दोस्तों 1/2 है माइनस का, ठीक है, p+q दोस्तों 0 है प्लस का 2, और डिवाइड में दोस्तों चलता है 2,
ठीक है, ये बना दोस्तों आपके पास में। अब देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 1/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ दोस्तों प्लस का हाफ बचेगा और नीचे 2 चल रहा है तो 1/4 बचेगा दोस्तों, ये गामा के अंदर 1/4। ठीक है, इन टू में गामा के अंदर 1/2 चल रहा है यहाँ पर, और डिवाइड में दोस्तों क्या चल रहा है देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, 2 2 4 में से एक गया दोस्तों, कितना बचा 3/2, और ये हो जाएगा 3/4 दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए किस तरीके से प्रूव करना है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना क्या बनने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 1/4 है ना, इसको ध्यान से देखना, इसको हम लिख रहे हैं इस तरीके से, कुछ 1/4 चल रहा है, और एक 1/4 से ऊपर एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक और से दोस्तों। ठीक है, तो 1/4 गामा 1/4 है, एक और से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोस्तों स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, और गामा 1/2 है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा दोस्तों गामा 1/4 से, तो मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। और 3/4 को दोस्तों मैं लिख रहा हूँ 1 - 1/4। ठीक है, गामा के अंदर तो 3/4 ही बनेगा दोस्तों, ध्यान से देख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों वही वाला फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एन गामा एन और गामा n - 1 दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला गामा एन गामा 1 - n इजिकल टू पाई अपॉन में साइन एन पाई। ठीक है, यही फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ लगाने वाले हैं। ठीक, तो देखिए आपके पास क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से, तो ऊपर दोस्तों बन रहा है आपके पास में 1/4 और गामा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लिख लेना दोस्तों यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको जो माना था ना, हम लेट किया था, इसको हटा देते हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या बन रहा है वो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, जिससे कि आपकी ये जो सिंपल सी चीज़ है ना कैलकुलेशन की, ये आपको ध्यान रहेंगी कैसे क्या करना होता है यहाँ पर। तो देखिए 1/4 तो यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, 1/4 यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, और ऊपर गामा 1/4 चल रहा है इसका स्क्वायर। ठीक है, और गामा 1/2 की वैल्यू दोस्तों √π होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। और डिवाइड में दोस्तों ये बनेगा दोस्तों, हाँ देखिए ये इसमें दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, गामा एन गामा 1 - n इजिकल टू पाई अपॉन में साइन एन पाई। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में पाई अपॉन में साइन एन पाई दोस्तों, एन की वैल्यू दोस्तों 1/4 है, इनटू में पाई। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से बनेगा दोस्तों साइन पाई/4 दोस्तों 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 मतलब √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों पाई में। ठीक है, तो आपके पास बनेगा 1/4, और ये हो जाएगा गामा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा √π, और डिवाइड में चल रहा है दोस्तों आपके पास में पाई इंटू में √2। ठीक है, साइन पाई/4 की वैल्यू। ठीक है, और देखिए पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे √π बचेगा दोस्तों यहाँ पर, तो नीचे बनेगा आपके पास 1/4, और रूट के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से दोस्तों ये 1/4 है, तो रूट के अंदर दोस्तों 2π बन जाएगा यहाँ पर, क्यों √π नीचे बचा। ठीक है, और गामा 1/4 का स्क्वायर यहाँ चल ही रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, और मुझे लगता है यही प्रूव करना था दोस्तों, देखिए 4 रूट के अंदर 2π और गामा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों ये है कि प्रूव दैट गामा 1/2 गामा 3/4 इक्वल टू पाई√π के बराबर होता है। अब देखिए गामा गामा आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके पास में गामा 1/4, और ये है आपके पास में गामा 3/4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। गामा गामा दोस्तों आ रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, देखिए ये वाला गामा एन गामा 1 - n दोस्तों किसके बराबर होता है, ये आप ध्यान से देखना, पाई अपॉन में साइन एन पाई के बराबर होता है। क्या मैं दोस्तों इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, गामा एन गामा 1 - n के फॉर्म में, तो हाँ लिख सकता हूँ दोस्तों ये। तो ये तो 1/4 है गामा एन, इसमें से क्या करिए 3/4 है ना, 3/4, इसको क्या करिए इसमें 1 - 1/4 कर दीजिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 3/4 ही बचेगा यहाँ पर। इस फॉर्म में आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं दोस्तों, ये होता है पाई अपॉन में साइन एन पाई के बराबर। ठीक है, एन पाई के बराबर, तो आप ध्यान से देखना यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका पास में पाई अपॉन में साइन एन पाई दोस्तों, एन की वैल्यू दोस्तों 1/4 इंटू में पाई, और ये बचेगा दोस्तों साइन साइन पाई/4 दोस्तों, ये होता है 1/√2। ठीक है,
तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों आपके पास में, N2 में पाई दोस्तों। और यही दोस्तों हमें प्रूव भी करना था। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए क्या क्या लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को एनालाइज करिए, और क्वेश्चन को एनालाइज करके देखिए आप। देखिए गामा गामा और गामा आ रहा है, और 2 की पावर में 1/3 और रूट पाई आ रहा है, मतलब 2 की पावर में दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो 2 की पावर में हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों, वो ये वाला था, 2 की पावर 2m-1 रूट पाई और ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है दोस्तों। यहाँ से आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि 2 की पावर में आ रहा है और रूट पाई भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला था, हम एक बार उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो होता है दोस्तों हमारे पास गामा एम प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए दोस्तों, ये होता है हमारे पास में गामा एम, और गामा के अंदर हमें होता है दोस्तों एम प्लस का हाफ, इजकल टू होता है दोस्तों हमारे पास क्या था दोस्तों, इजकल टू में रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m-1। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपके पास में रूट पाई अपॉन में 2 की पावर में 2m-1 इनटू में गामा के अंदर 2m। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास बनेगा दोस्तों गामा एम, तो गामा एम का मतलब इसको दोस्तों 1/3, और इसको दोस्तों क्या मैं एम प्लस हाफ लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ से। यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस का 1/2 दोस्तों, इस तरीके से लिख सकता हूँ। 5/6 को 5/6 ही बनेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइड में दोस्तों क्या बनेगा, इस 2m को दोस्तों ये इधर लेके आया है यहाँ पर। ठीक है, तो गामा के अंदर हो जाएगा 2 × m की वैल्यू दोस्तों 1/3। आप इस 1/3 को पहचान जाइए, इसको देखिए, क्या इसको m मान के ये बन रहा है दोस्तों सब कुछ? अगर ये बन रहा है दोस्तों, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला आप देख से लग सकता है यहाँ पर ये वाला। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे हम, तो ये होता है दोस्तों रूट पाई अपॉन में 2 की पावर में दोस्तों 2m-1, तो 2 × m की वैल्यू दोस्तों 1/3 है यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों रूट पाई, और डिवाइड में दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर में दोस्तों 2/3, और माइनस का 1 दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 दोस्तों। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर में 1/3 N2 में रूट पाई दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जितने भी फॉर्मूले से उन सभी पर क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले से दोस्तों इन सभी पर हमने क्वेश्चन किए हैं। एक एक फॉर्मूला आपको ध्यान हो गया होगा कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बीटा और गामा फंक्शन एकदम बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो गया है। क्वेश्चन प्लस थ्योरी और जितने भी प्रूफ थे ना, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों मल्टीपल इंटीग्रल में केवल 2 टॉपिक बचे हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल और उसका एक एक्सटेंशन। तो केवल 2 वीडियो आने वाली हैं इस पर। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक एकदम मल्टीपल इंटीग्रल का फिनिश हो जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।